हैं रामुनि भगत जी 1 सितंबर को किसी एक कार्यक्रम में ईसाई समाज के ईष्ट देव प्रभु यीशु मसीह के को लेकर बहुत भद्दी टिप्पणी उन्होंने किया। इस भारतवर्ष में निवासरत हैं या नागरिक हैं, उसे इस टाइप की टिप्पणी नहीं करें। मैं नहीं जानता हूं कि रामुनि भगत जी को ये सारी बातें कहाँ से सीख मिलती हैं। जशपुर की बीजेपी विधायक रायमुनि भगत पर एक विशेष समुदाय के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक सभा में बेतुका बयान देने का आरोप लगा है। विधायक ने मुगल शासक और अंग्रेज शासन की तुलना करते हुए मुगल शासन को बेहतर बताने की कोशिश की। इतना ही नहीं, विधायक ने एक धर्म के खिलाफ भी अपशब्द कहे। भाजपा विधायक ने मुगलों को बेहतर बताते हुए एक विशेष समुदाय के लोगों पर लाठी डंडों और बंदूकों की नोक पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने का संगीन आरोप भी लगाया है। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक रायमुनि भगत की माने तो जशपुर में वर्तमान में एक विशेष धर्म के लोगों की जनसंख्या 2 लाख होने के पीछे धर्मांतरण भी एक विशेष वजह है। बीजेपी विधायक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। अब विधायक रायमुनि भगत के आपत्तिजनक बयान का मामला तुल पकड़ने लगा है। इस मामले में ईसाई समाज ने पत्थल गांव से लोदाम तक मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन करने के बाद अब हजारों की संख्या में 3 दिन की पद यात्रा निकाल ली है। आस्था से 120 किलोमीटर का सफर तय कर ये बगिया सीएम कैंप कार्यालय पहुंचकर 27 अक्टूबर यानी रविवार को ज्ञापन सौंपेंगे। यही उनका प्लान था। ईसाई समाज के लोग जशपुर विधायक रायमुनि भगत पर एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि इन्होंने ईसाई धर्म का अपमान किया है। इस मामले में ईसाई समाज के लोगों ने प्रशासन से न्याय की मांग को लेकर आज दूसरे दिन भी सड़क पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। जशपुर विधायक के विरोध में हजारों लोग नारे लगाते हुए पदयात्रा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व संसदीय सचिव यूडी मिंज ने आज कहा कि विधायक रायमुनि भगत ने एक समुदाय के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी की है। उन्हें संविधान की शपथ लेने के बाद राजधर्म को नहीं भूलना चाहिए। यहाँ के जो जशपुर के विधायक हैं रामुनि भगत जी 1 सितंबर को किसी एक कार्यक्रम में ईसाई समाज के ईष्ट देव प्रभु यीशु मसीह के को लेकर बहुत भद्दी टिप्पणी उन्होंने किया, जो किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी व्यक्ति के लिए जो हमारे इस भारतवर्ष में निवासरत हैं या नागरिक हैं, उसे इस टाइप की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देखिए, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, राजधर्म निभाना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है और हम सबको राजधर्म निभाना चाहिए। भारत के संविधान के अनुरूप हर जाति धर्म को साथ में लेकर चलना, उनके उत्थान के लिए काम करना हमारा कर्तव्य है, यह हमारा धर्म। और मैं नहीं जानता हूँ कि रामुनि भगत जी को ये सारी बातें कहाँ से सीख मिलती हैं। मुझे तो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है जहाँ से संस्कार मुझे मिले हैं। मैं 5 साल विधायक रहा, 18 से 23 तक। मैंने लगातार हर जाति धर्म के लिए, उनके उत्थान के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करता रहा हूँ। और मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी व्यक्ति हमारे भारत के संविधान को जो हम शपथ लेते हैं अक्षुण्ण रखने का, अखंडता की, उसको पालन करना चाहिए। सभी जाति धर्म को एक साथ मिलकर चलना, एक माला के स्वरूप बुना गया है हमारा ये भारतवर्ष, जहाँ अलग अलग जाति धर्म के लोग, भाषा के लोग निवास रखते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे किसी के भी इस देव को अगर इस टाइप की टिप्पणियां की जाएंगी तो कोई भी नाराज होगा, और किसी को भी किसी के धर्म के बारे या जाति के बारे ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। और ये कानूनन अपराध भी है, और इस अनुरूप उनकी मांग है समाज की, ईसाई समाज की, कि रायमुनि भगत के ऊपर कार्रवाई की जाए। आप समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो ईसाई समुदाय से भी आता हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, राजधर्म निभाना मेरा धर्म है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और बिल्कुल किसी भी गलत चीज़ हो, मैं उसका विरोध करता हूँ। लगातार हम लोगों ने कोशिश की, चाहे हमारे ईसाई धर्म से भी कभी कोई गलत चीज़ें हुई जो कानून के विरुद्ध था, मैंने उसका विरोध किया है हमेशा, और हमेशा सीख देने की कोशिश की है कि हम सही दिशा में चलें, सही मार्ग पे चलें, कानून के बताए रास्ते पे चलें। और ईसाई धर्म में भी हमें यही सिखाया गया है। ईसाई आदिवासी महासभा की मांग है कि रायमुनि को गिरफ्तार करें, इस्तीफा दें। अब देखिए, ये तो कानून के प्रावधान के अंतर्गत जो भी चीजें होंगी वो निश्चित तौर पे प्रशासन को करना चाहिए, ताकि लोग इस किस्म के आंदोलन पे बढ़ावा ना दें। देखिए, आज की स्थिति में पूरे छत्तीसगढ़ में अराजकता फैली हुई है। कल परसों बलरामपुर में जो घटना घटित हुई, बहुत अनहोनी घटना थी, और लगातार हर क्षेत्र से ऐसी घटनाएं घटित हुई। और सीधी सी बात है कि किस तरीके से ऐसे आंदोलनों को रोका जाए, जन आंदोलनों को, शासन प्रशासन को कोशिश करनी चाहिए। आप क्या सुझाव देंगे शासन को? निश्चित तौर पर इसमें आगे चर्चा करें, बातचीत करें,
और जो भी कानून में प्रावधान उसके अनुरूप कार्रवाई करें। अभी आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस प्रकार से जसपुर के मसीह लोग इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो वहाँ की जो विधायक है रायमुनि भगत, जिसने प्रभु यीशु मसीह की निंदा की थी, प्रभु यीशु मसीह के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, यीशु मसीह के बारे में गलत बातें कही थी, उन बातों को लेकर ये लगातार इस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से भीड़ के रोकने के लिए, रैली को रोकने के लिए प्रशासन भी किस प्रकार के सहारे ले रही है कि इस भीड़ को रोका जाए, इस रैली को रोका जाए। लेकिन बता देना चाहता हूँ कि इनका ये कहना है कि जब तक हम इस एफआईआर के लिए ज्ञापन नहीं सौंप देंगे तब तक हम इस प्रोटेस्ट को, इस रैली को रोकने वाले हैं नहीं। इस प्रकार की बातें निकल कर सामने आई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो कोई हमारे देश के अंदर नेता या कोई भी विधायक या कोई भी हमारे ऊपर जो भी राजनेता चुना जाता है, वो इसलिए चुना जाता है ताकि वो सब धर्मों को, सब लोगों को साथ में लेकर चले। लेकिन कहीं ना कहीं लोग आज ईसाई लोगों को टारगेट करते हैं, उनको गलत बताते हैं, उनके ऊपर धर्मांतरण के आरोप लगाते हैं और खुलेआम उनके ईश्वर की निंदा की जाती है, जबकि ईसाई लोग चुप रहते हैं, इसलिए उनका हर कोई उनको ऐसे ही समझता है। लेकिन यहाँ पर फाइनली ये जो मसीह लोग हैं, इनकी सब्र का बांध टूट चुका है और ये अभी प्रोटेस्ट करके सड़कों पर निकल चुके हैं ताकि उस बात के लिए यहाँ पर एफआईआर दर्ज की जा सके। कि 10वें मंडल में जब आप पढ़ेंगे पुरुषाह सुक्ता के अंदर, तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा परमेश्वर को पहचाने कैसे कि वो मेरे लिए मर रहा है। उसके बारे में लिखा है कि अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जिस तरह से अलग किया जाता है, वैसा ही वो पुरुष भी जब बलि किया जाएगा, अलग किया जाएगा, और उसके सिर पे कांटों का गुच्छा सिर्फ इसलिए रखा जाएगा ताकि आप पहचान पाएं ये है वो मुक्तिदाता जो मेरे लिए मरता। ये बात मैं परमेश्वर की कर रहा हूं, ईसाइयों की कर नहीं रहा। ईसाई की सुन के, अगर समझ के सुनेंगे, आपकी समझ के बिल्कुल बाहर बातचीत है। एक ईसाई बोलता है, हिंदू सुनता है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब एक पापी बोलता है मैंने उद्धार पाया, आप भी पा सकते हैं और परमेश्वर की जरूरत आपको भी है, तो समझ में आने लगता। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की चादर तो पहले उतार के फेंक दे। परमेश्वर चाहिए तो हिंदू को मिलेगा नहीं, किधर भी लिखवा लो। सिख को मिलेगा नहीं, मुसलमान को मिलेगा नहीं, ईसाई को मिलेगा नहीं, मिलेगा इंसान को। उस इंसान को जो पापी है, स्वीकार करता है कि मैं हूं पापी और मुझे एक मुक्तिदाता की जरूरत है, उसी को तो मिलेगा। पहलवान को डॉक्टर की क्या जरूरत है? जरूरत तो मरीज को है। तो धर्मी को परमेश्वर नहीं चाहिए, परमेश्वर तो पापियों को चाहिए, और पापियों को बचाने ही वो जमीन पे आया है, यही उसकी मोहब्बत है। तो मैं अपनी बात को यहां खत्म करता हूं कि परमेश्वर प्रेम है। बाइबल के अंदर लिखा है, पहला यूहन्ना की पत्री में 4 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। उसके प्रेम को समझेंगे तो आप अपने पापों से मुक्ति पा सकेंगे। दोबारा जन्म होना नहीं है आपका। माफ कीजिए, एक चीज ये छोटी सी क्लियर करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि अपन को शैतान ने एक वहम में डाला हुआ है कि इस जन्म में नहीं तो अगले में मुक्ति हो जाएगी, इसलिए अपन आराम से बैठे। कहने वाले ने कहा था काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन शैतान ने बोला आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है जब जीना है बरसों। बच्चे, आपका नाम क्या है? ध्रुव। आपके बच्चे कहां हैं? अजीब सवाल है। उम्र क्या है आपकी? 9 साल के बच्चे से मैं पूछ रहा हूं कि आपके बच्चे कहां हैं? आम के पेड़ पे जो मई जून में आम लगने हैं, इस वक्त कहां हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी कहते हैं आम में, उसी पेड़ में वो आम है जो मई जून में दिखाई देंगे। तो ध्रुव के बच्चे कहां हैं? ध्रुव में। जब उसका मौसम आएगा बच्चे नजर आएंगे। तो जब ध्रुव नहीं था तब उसके बच्चे कहां थे? पापा में। और जब पापा नहीं थे तब ध्रुव के बच्चे कहां थे? दादा में। जब दादा नहीं थे तो कहां थे? तो उनके पिता में, उनके पिता में, उनके पिता में। ऐसा अपन किताब को फोल्ड करते जाएं तो उस आदम में पहुंच जाते हैं जिसको परमेश्वर ने बनाया और उसमें बीज डाल के कहा अब तुम पैदा करो। हर जानवर को, हर प्राणी को, हर चीज को परमेश्वर ने बीज के साथ बनाया और आज्ञा दी अब तुम पैदा करो। तो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, हम आदम में थे। जब परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी,
ये फल न खाना, तब हम आदम में थे। जब आदम ने आज्ञा तोड़ी तब हम आदम में थे। जब आदम परमेश्वर से अलग हुआ तब हम आदम में थे। इसी तरह से हम परमेश्वर से अलग हो गए। हमने किया कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना किया आदम ने, अलग हम हो गए। वेदों में लिखा है कि बच्चा पैदा होते ही पाप के हाथ में सौंप दिया जाता, पैदा होते ही पापी हो जाता, कारण उसका बीज पापी है। एड्स जिस माँ बाप को है, बच्चा पैदा करेंगे एड्स की बीमारी के साथ पैदा होना। इस वजह से हम पैदा ही पापी होते हैं, इसलिए हमें मुक्ति की जरूरत है। और अगर मुक्ति हम खुद ले सकते होते तो मुक्ति दाता शब्द कभी आता नहीं, देने वाला हमको जरूर चाहिए। वो एक ही है। परमेश्वर ने हमारे लिए मुक्ति का रास्ता खोला, स्वयं हमारे लिए बलिदान दिया ताकि हम हमारे गुनाह से आजाद हो जाएं। ये उसकी मोहब्बत नहीं तो और क्या है। तो उसकी मोहब्बत से आप अभी इसी वक्त मुक्ति पा सकते हैं। आपको जन्मों का इंतजार करना नहीं, क्योंकि यही एक जन्म है, दोबारा होगा नहीं। आज के बाद दोबारा हम कभी पैदा नहीं होंगे। ये पहला और आखिरी जन्म है। मुक्ति मिलेगी तो अब, नहीं मिलेगी तो कभी नहीं। सो परमेश्वर प्रेम है, उसके प्रेम को समझें, उसके दिए हुए उद्धार को समझें। यीशु मसीह ने मेरे लिए मेरे सारे दंड को सह लिया और मेरे गुनाहों से मुझे आजाद किया। ये काम उसने आपके लिए भी किया है, बस आपको स्वीकार करना है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। बड़ी बात। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर संदीप चौधरी जी का। मेरे सवाल का इन्होंने बड़े सरल रूप में उत्तर दे दिया। और अगर यही चीज हम सभी के समझ में आ जाए तो हमारा भटकाव खत्म हो जाए। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस गुरुदेव के रचित सर्वधर्म सम्मेलन के अंदर आपने पहुंचकर इस उत्सव की शोभा बढ़ाई है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ये वीडियो मैंने उन लोगों को दिखाया है जो धर्म और जात के नाम पर परमेश्वर को तोलते हैं, लेकिन बता देना चाहता हूँ आप लोग ज़रूर समझ पाए होंगे इस बात को कि परमेश्वर धर्मों के अंदर नहीं बसता है, परमेश्वर सच्चाई में बसता है। जहाँ पर सत्य है वहाँ पर ईश्वर है, जहाँ पर उसकी आज्ञाओं का पालन होता है वहाँ पर परमेश्वर रहता है। और जो कोई उस पर विश्वास करता है वहीं उसे जान लेता है, वहीं उसके साथ चलता है, वहीं उसके साथ रहता भी है। जैसा कि प्रभु के दास ने किस तरीके से इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। आज किस तरीके से लोग धर्म और जात के नाम पे लड़ते हैं, तू बड़ा है मैं छोटा हूँ, तू ये कर रहा है मैं वो कर रहा हूँ, ना जाने कितनी ही बातें लोग एक दूसरे के ऊपर क्लेम करते हैं, आरोप लगाते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं। मुझे लगता है कि कोई धर्म इस बात को कभी नहीं सिखाता कि हम अपने भाई से बैर करें, क्योंकि सब धर्म अच्छे हैं। लेकिन आज धर्मों के अंदर राजनीति करने वाले जो धर्म के ठेकेदार हैं उन्होंने किस तरीके से आज धर्म के बीच में लड़ाइयों को पैदा कर दिया है। प्लीज़ सत्य को समझें और प्रभु के पास आएँ। इस वीडियो को शेयर करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।